हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप लोग ठंडी में एकदम मस्त होंगे, एकदम फिट होंगे, एकदम आनंदित जीवन जी रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एकदम शानदार टॉपिक, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले मैं आप लोगों को रूल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले मैं रूल्स लिखाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल वन बाय वन कराऊंगा। चलिए आप लोग नोट करिए रूल्स। रूल्स लिखने से पहले आप लोग पहले सुन लीजिए ध्यान से। जिसको एकदम प्रॉपर तरीके से टेंस आया हो समझ में, वही इस वीडियो को देखेगा। जिसको टेंस ऑलरेडी आता होगा, समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अगर सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल होगा, तो रूल नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया? रूल नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। रूल नंबर थर्ड, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अगर सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। रूल नंबर फोर्थ, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म
बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा, प्रश्न सूचक और साथ में नकारात्मक रूप से होगा। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड जेम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट रहा, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे का मीनिंग कहीं भी दिया रहेगा सेंटेंस के अंदर, वाई, हु, हाउ इत्यादि शब्द का प्रयोग अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी हुआ रहेगा, उसका मीनिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार से इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर विंग, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अभी हम जब एग्जाम्पल कराएंगे दोस्तों तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 6, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को पूरा रूल्स अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल रहा तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई ये किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर प्लस बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस निगेटिव रहा, मतलब नकारात्मक रहा, तो ऑब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य प्रश्न सूचक रहा यानी इंट्रागेटिव रहा तो इज एम आर पहले लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लोगों को अगर टेंस आता होगा तो ये तो समझ में आता रहा होगा। इज एम आर में से कोई एक लेना है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ऐसे इंट्रागेटिव और निगेटिव में भी है। इज एम आर में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर फर्स्ट रहा, हु, हाउ, व्हाई आदि शब्द का मीनिंग अगर सेंटेंस के बीच में कहीं दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले व्हाई, हु ये सब लिखेंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, फिर बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड सेकंड में भी क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए दोस्तों नोट करिए एग्जाम्पल, इसको इरेज कर दे रहे हैं। नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज राइटिंग अ बुक। ही इज राइटिंग अ बुक। फ्रेंड्स ये सेंटेंस कैसा है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अ बुक क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैसिव बनाते वक्त अ बुक। एक बुक है मतलब समझ गए, इज लगेगा, अ बुक इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब। वर्ब क्या है,
दोस्तों राइटिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटेन, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट क्या था, ही है, ही को किस में बदलते हैं, हिम में। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, मैं पहले ही बताया था पैसिव वॉइस का मेन रूल जो सब में लगेगा, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में लगेगा, ही को हिम में बदलना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, ही को हिम में बदल दिए, सी को हर में, नेम को नेम ही लिखते हैं। समझ में आ गया, वी को वस में बदलते हैं, सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए कैसे आया समझ में आ गया, अ बुक इज समझ में आ गया, फिर बिंग, फिर वर्ब, वर्ब क्या था, राइटिंग, तो रिटेन हो गया, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट ही था तो हिम हो गया। चलिए नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन इज स्पीकिंग हिंदी, मोहन इज स्पीकिंग हिंदी। दोस्तों यहां पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हिंदी, हिंदी इज लग गया, फिर बिंग, हिंदी इज बिंग स्पोकन बाई मोहन। मैं बताया था नेम नो चेंज, मोहन था तो मोहन ही हो गया। समझ में आ गया, मोहन इज स्पीकिंग हिंदी, तो हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाई मोहन। चलिए आप लोग नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि मैं निगेटिव सेंटेंस पे कराने वाला हूं। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम कराने वाले हैं वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट, देख लीजिए दोस्तों, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई वी को अस में। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं ये कैसे हो रहा है। क्रिकेट, क्रिकेट दोस्तों क्या है, एक सिंपल है, इसलिए इज का प्रयोग हो गया। यहां पर आर था, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार से इज एम आर लगाना है। तो क्रिकेट एक सिंपल था इसलिए इज लग गया, फिर नॉट क्योंकि नॉट दिया है, फिर बिंग, देख लीजिए, फिर बिंग, फिर वर्ब, वर्ब क्या था, प्लेइंग, यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड। दोस्तों सेंटेंस तो आपको दिया रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट टेंस के रूल के हिसाब से, इसलिए इसमें आईएनजी था, लेकिन हमको बदलना किस में है, पैसिव वॉइस में, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए प्लेड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट वी था तो अस हो गया। चलिए आप लोग नोट करिए। नोट करिए। बबीता इज प्लकिंग मैंगो। दोस्तों निगेटिव करा रहा हूं तो यहाँ पे लगा लेना, बबीता इज नॉट प्लकिंग अ मैंगो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अ मैंगो इज नॉट, अ मैंगो इज नॉट बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड बाई बबीता। दोस्तों अ मैंगो पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ मैंगो था इसलिए इज लग गया, फिर नॉट, देख लीजिए, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लग्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट बबीता था तो बबीता। चलिए एक इंट्रागेटिव का हम आप लोगों को कराने वाले हैं। एम आई फ्लाइंग काइट, एम आई फ्लाइंग काइट। दोस्तों इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये बनेगा अ काइट, इंट्रागेटिव है इसलिए इंट्रागेटिव के हिसाब से, तो यहां पर क्या बनेगा, अ काइट, तो इज लग जाएगा, इज अ काइट बीइंग इज अ काइट बीइंग फ्लाइंग को हो जाएगा फ्लाइंग को थर्ड फॉर्म में अगर हम लोग बदलेंगे फ्लक, फ्लक हो जाता है दोस्तों, फ्लाई को फ्लक में बदलते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, आई को किस में बदलते हैं आप लोग बताइए, मी में,
आई को हम लोग दोस्तों मी में बदलते हैं। इज अ काइट बीइंग फ्लग्ड, फ्लग्ड लगा लीजिए, फ्लग्ड बाई मी। काइट था तो इसलिए इज, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, काइट था, काइट तो फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म फ्लकिंग था, फ्लग्ड बाई, सब्जेक्ट आई था तो आई को मी में बदलते हैं। चलिए एक इंट्रागेटिव निगेटिव का एग्जांपल शानदार कराने वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा मार्केट, बाजार था, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग, इज द मार्केट नॉट बीइंग गॉन बाई you, are you not going to market, is the market not being gone by you। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग एक मैं करा रहा हूं क्वेश्चन वर्ल्ड का, वाई इज अमन प्लेइंग फुटबॉल, वाई इज अमन प्लेइंग फुटबॉल फ्रेंड्स। तो यहां पर हो जाएगा वाई आर, वाई इज हो जाएगा क्योंकि दोस्तों फुटबॉल इज हो जाएगा, फुटबॉल था, वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई अमन। एक दोस्तों क्वेश्चन वर्ल्ड का एग्जाम्पल है,
व्हाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अमन? एक लास्ट का सुपर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और बहुत बारीकी से उसको समझाने वाला हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाई इज राहुल नॉट कटिंग अ ट्रीज? वाई ए हटा दीजिए, तभी यहां पे यस लगा दिए तो ए हटा दीजिए। वाई इज राहुल नॉट कटिंग ट्रीज? तो फ्रेंड्स ये कैसा एग्जाम्पल है? क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का, मतलब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग साथ में नॉट का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड 2 के हिसाब से कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आप लोग उतार लीजिए। वाई था तो वाई। अब देखिए दोस्तों ट्रीज यानी काफी ट्रीज हैं तो आर, समझ में आ गया? ट्रीज नॉट बीइंग कटेड बाय राहुल। Why are trees not being cutted by राहुल? क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर इज एम आर में से ऑब्जेक्ट के अनुसार ट्रीज था इसलिए आर, फिर ऑब्जेक्ट ट्रीज था ट्रीज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब कटेड था तो कटिंग था तो कटेड, फिर बाई, सब्जेक्ट राहुल था तो राहुल, नेम नो चेंज। राहुल एक नेम है इसलिए राहुल के स्थान पर राहुल ही आया। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।